जी मुझे आपका गिफ्ट अच्छा लगा। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशिका जहाँ। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस मैं इधर नहा कर रही, नहाने के बाद मैं इधर खाना रेडी कर रही थी और साथ साथ ये मैडम रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि इनको जो है ब्रेड जैम चाहिए थी टोस्ट की कटिंग में, और मैंने वैसे ना देखे इस तरीके से कट कर दिया था, इसलिए ये रो रही थी। फिर दिशी इधर नहा कर आई, क्योंकि दिशी मम्मी जी के साथ नहाई थी, तो बस मैं उसे रेडी करी थी। उसके बालों में मैं इस टाइम चम्पी कर देती हूँ, वो पूरे दिन अपने बालों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती है। तो बस उसे रेडी करा। उसके बाद मैं लग गई इधर कपड़ों की तय लगाने में, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं ना, जिन त्यौहार पे मैं डेली मशीन लगाती हूँ, एक भी कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। बस उसके बाद ये भैया आए थे, कबाड़ा इकट्ठा करा था जो मैंने साल भर उसे लेके गए, और कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बस इधर मम्मी ने खाना बनाया था, बाबा जी को खाना नहीं खाना, तो फिर मम्मी ने बाबा जी के लिए चाय और चिप्स बनाए। उसके बाद मैं और मम्मी जी निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट जाते ही हम एक शॉप दिखी जो इस पर सारा सामान था, मतलब बहुत सारी थी, इस पर सब पे एक चीज़ मिल जाए इस तरीके की। तो उसके बाद हमने वहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर लिए। मम्मी जी इधर दिए देख रही थी, हमने 100 दिए लिए थे। और उसके बाद इधर झालर ली, और ये बड़ा वाला एक कैलेंडर लिया था जो कि कृष्ण जी और राधा जी का था। तो बस सारी शॉपिंग करी, वॉलपेपर दिए और जिस रंगोली सारा सामान लिया, और हम वहाँ से निकल गए। बिल हमने करवा दिया, और फिर हम वहाँ पर क्या छोड़ कर आ गए, दीपक जो हमने दिए लिए थे वो हमने छोड़ दिए। फिर हम वापस गए और हमने वहाँ से दिए लिया, और दिए लेते वक्त मम्मी जी को और भी चीज़ें याद आ गई, जैसे कि ये बटरफ्लाई, जो मतलब बटरफ्लाई होती है ना, वो वाली बटरफ्लाई, और एक दो चीज़ मम्मी जी और देखने लगी, तो बस वो हमने देखी और फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम जब घर पे आए, हो ये देखिए दिशी का टेंट हाउस, जो कि पापा जी ने इतना प्यारा बनाया। ये वॉशिंग मशीन का कवर था, और ये वो है उसका, पापा जी ने इसका टेंट हाउस बनाया, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। इसके बाद मम्मी ने सब्ज़ी ली थी, वो सारी सब्ज़ी मम्मी जी फ्रिज में रख रही थी, जो कि फ्रिज वाली थी। और ये मैडम मेरे साथ कर रही थी मस्ती। और आप सबको हैप्पी धनतेरस। और ये आप लोगों ने, हमने लिए थे ये 2 गिलास, और आप लोगों ने क्या लिया कमेंट में बताइएगा। उसके बाद ये पापा जी से हमने वॉलपेपर लगवाया, क्योंकि ये मेरे पर नहीं लगता, इस वजह से। मम्मी जी ने इधर अपने बालों में लगा ली थी मेहंदी। ये पापा जी ने मम्मी के लिए मंगाए थे सूट, और ये एक फ़्रॉक अच्छी लग रही है ना मम्मी जी के ऊपर। उसके बाद सुबह के बज रहे थे 5, मैं उठी, सब लोग इधर सो रहे थे, और मैंने उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने कहा, जो मम्मी जी रात दिए भिगो के सोई थी, अगर दियों को ना भिगो तो वो बहुत ज़्यादा तेल पीते हैं और जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो सारे दियों को रात को मम्मी जी भिगो के सोई थी, और मैंने सुबह उठते ही सारे दियों को निकाल दिया उसमें से। उसके बाद मैंने करी डस्टिंग, जो फ्रिज के ऊपर जितना भी सारा सामान था, सुबह को डेली खाली करती हूँ फ्रिज, रात तक वो सारा भर जाता है। इसमें कैंडल, कपूर, मतलब दिन में जो सामान आता है ना वो रखता चला जाता है। तो बस वो सारा सामान हटाया, डस्टिंग करी, इधर लीनी उठ चुकी थी, तो बस उसमें लगे। मैं इसी वजह से लेट हो गई थी, लीनी बार बार मुझे बुला रही थी। फिर ये न्यू बेडशीट जैसे कि मैं बिछाने की कोशिश कर रही थी, बिछ नहीं रही थी इस वाले बेड पे, ये छोटी आ रही थी, तो मम्मी जी की हेल्प से मैंने इसे बिछाया, और इसका लुक मैंने कुछ इस तरीके से बनाया बेड का। और उसके बाद मैं छत पर जाकर पौधों को पानी दिया। पौधों को पानी कभी कभी, इस टाइम पौधे एकदम एकदम अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया, एकदम अच्छे ही लगता है। फिर मैं नहा कर आई, नहाने के बाद अब खाने की तैयारी में लगी। खाने में मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर। खीर के लिए सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, और किशमिश को, उसे दूध में मैंने चावलों को डाला, और मंदी मंदी फ्लेम पर उसे है ना अच्छे से पकने दिया। आगे है ना आप उसमें खीर में, उसके बाद चीनी और किशमिश, जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर लग गए पूजा में। सुबह सुबह हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, आपके यहाँ किसकी होती है बताना। हम, और मेरे मायके में होती है झारवी बाबा की। तो बस इधर हनुमान जी की पूजा हो रही थी, ये कर रहे थे। उसके बाद मैं गई नीचे रंगोली लगाने के लिए, और जो भी सामान लेकर आए थे नीचे के लिए वो सारा सामान लेकर, तो बस मैं इधर लगा रही थी। इधर दरबार भी लगाया था मैंने, और फिर जो चीज़ मुझ पर नहीं लगी वो मैं इनसे लगवा रही थी। और आज थी दिवाली, आप सबको हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और उसके बाद ये दोनों मैडम वहाँ पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये इनसे मना कर रहे थे, क्योंकि गेट में हाथ आने का डर लगता है, चोट ना लग जाए बच्चों के। फिर हम लोग पहुँच गए बाबा जी के पास, बाबा जी से मिलने के लिए। इस टाइम पर अम्मा जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, पापा जी भी रो रहे थे, मम्मी जी भी, मैं भी, सब रो रहे थे। अम्मा जी को बहुत ज़्यादा याद करा, बाबा जी के पास गए। बाबा जी इधर खाना खा रहे थे, तो बस लीनी इधर बाबा जी के रसगुल्ले खा रही थी जो रखे थे, और डांस कर रही थी साथ साथ। बस
और फिर बाबा जी इनको अपनी बातें बता रहे थे कि थोड़ा टहला करो, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इनका बीपी हाई हो रहा था। ये अम्मा जी को याद कर रहे थे, और ये चाचा जी ने बाबा जी की खजाना निकाल कर इन दोनों बहनों को दे दिया, कोल्ड ड्रिंक। मतलब बाबा जी ने छुपा छुपा के फ्रिज में रख रखे थे। उसके बाद मैंने ऊपर की डेकोरेशन करी घर पर आकर, और ये देखिए मैंने गलत जगह पे इसको लगा दिया था, फिर मैं इसे छुटा रही हूँ। सही है, ये अच्छे से हट गई, मुझे लगा कहीं फट ना जाए, फिर अच्छे से हट गई तो मैंने इसे लगाया। मुझे लगा बाहर लगा दूँ इस बार, फिर मैंने सोचा यार पुराना वाला अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने फिर उसके ऊपर लगा दिया। फिर खाना बनाया मम्मी जी ने इधर, फिर मम्मी जी खाना खा रही थी, और ये मैडम सो चुकी थी और ये भी लेटे थे, क्योंकि इनका बीपी हो रहा था इस टाइम लो। और उसके बाद ये टीवी देख रहे थे, लेटे लेटे ये सो गए। फिर मैं और मम्मी जी निकल गए फूल लेने के लिए। फूल लेने गए, भाई फूल इतने महंगे दे रहे थे, 50 की एक माला। जो मतलब नवरात्रों में 25 की दी थी, वो 50 की एक माला दी थी, इतने महंगे हो रहे थे। फिर घर पर आकर मैंने दरबार लगाया, शाम के टाइम भी एक बार सफाई करी थी। दरबार लगाने से पहले झाड़ू पोछा पूरा अच्छे से करके, सारे बर्तन ख़त्म करके, झूठे कुछ भी गंदगी ना हो इसलिए। उसके बाद मैंने दरबार लगाया, चौकी लगाई, उस पर सबसे पहले मैंने चुन्नी बिछाई, उस पर स्वास्तिक बनाया, फिर भगवान जी को बिठाया, और मैं लग गई इधर दरबार लगाने के बाद तैयारी में दीपकों की। सबसे पहले ये रुई बत्ती को नीचे से अच्छे से खोला, खोलने के बाद उनमें तेल करा। अगर इनको ना खोलो ना तो ये ढंग से टिकती नहीं है। जो सबसे पहली बार मैंने जब ये करी थी ना, तब मुझे पता नहीं था, तो ये गिर रही थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे हाथ से बनती है तो वो ठीक रहती है, मेरी मम्मी बनाती हैं खुद अपने हाथों से, तो वो ठीक रहती है। ये खुला इनको खोलते ही ये मुझे नहीं पता था, जब मैंने ये पहली बार यहाँ पर करी थी। उसके बाद उसमें मैंने तेल करा और सब में मैंने खीर डाली, और सारे दियों में चार खीर डाल के मैंने रख दिया, और इस तरीके का लग रहा था। दिए मतलब मुझे लगता है कैंडल से इतनी वो वाली वाइब नहीं आती है जितनी कि दिए से आती है। तो कैंडल ना बहुत जल्दी मतलब बुझ भी जाती है, बढ़ भी जाती है, तो बस इसलिए मुझे दिए ज़्यादा अच्छे लगता है। फिर बस मैं और मम्मी जी लग गए पूजा करने के लिए। पूजा करते टाइम मैं कुछ शूट नहीं करती हूँ, बंद कर देती हूँ, क्योंकि पूजा बस आराम से करो, सारा ध्यान पूजा में होना चाहिए। बाकी बस मैंने ये एंड में शूट करा था, थोड़ा सा दिशी आई थी उस टाइम पर बस। और ये हमारा दरबार है, आप लिख दीजिएगा कमेंट में जय माता लक्ष्मी, बस जय हो। और फिर मैं और मम्मी जी चले गए थे मंदिर के लिए, और इतना धुआं हो रहा था इस बार दिल्ली में, पटाखे अलाउड कर दिए तो भाई इतने छूट रहे थे, इतने बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं। मम्मी जी को दिक्कत हो रही थी, मम्मी जी कह रही थी मैं मास्क पहन के नहीं आई, बहुत गलती कर दी मैंने। और वहाँ जाते ही हमने पहले फूल लिए, फूल और भी चीज़ें ली, बस उसके बाद फिर हम चले गए मंदिर में। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे ना, तो इतनी भीड़ नहीं थी। दिए जलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने पूजा करी, आराम से दर्शन करे, और मैंने मम्मी जी के फ़ोटो भी क्लिक करे थे। अगर हम जल्दी जाते तो शायद भीड़ मिलती, क्योंकि दीदी को देख के तो लग रहा है कि बहुत भीड़ होगी 7 बजे के आसपास। हम थोड़ा लेट गए थे, हम लेट इसलिए गए थे, आराम से हमने पूजा करी थी। और जब पटाखे वगैरह हमें फोड़ने नहीं थे, कुछ भी नहीं करना था, हमने बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़े एक भी। तो बस यही मैंने कहा मंदिर जाना आराम से जाएंगे, तो बस वहाँ से हम आ गए। फिर चाची जी और ताशू आई थी मिलने के लिए, हम उन लोगों से मिले, इधर रसगुल्ले खा रहे थे सब, तो बातें हो रही थी। और ये हमने करा था फ़ोटोशूट चाची जी का, और जितने भी हम लोग थे, विद फैमिली तो नहीं मिलूँगी, जितने भी हम लोग थे, तो हम लोगों ने फ़ोटोशूट करा। और ये दिशी की पापा जी ने एक वीडियो बनाई थी, जो कि इस समय सेट नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। और ये थी मेरी मैया, कैसी लग रही हैं आपको बताना, मुझे तो बहुत अच्छी, पता नहीं जब भी मैं दरबार लगाती हूँ, मैं दरबार को देखती रहती हूँ बार बार, आ के। अगले दिन भी ऐसे नवरात्रों में मेरे साथ होता है। और मम्मी जी इधर काजल पा रही थी, आपके यहाँ होती है या नहीं ये बताइए। और उसको सबको लगाना होता है, ये लोग तो लगाते नहीं, मैं और मम्मी जी ने लगाया। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।